12,000 रुपये कमाने वाला एक मज़दूर बेहोशी की हालत पे जिस बिस्तर पे पड़ा होता है और रात के तकरीबन 9 बजे का वाक़या रहा होगा जब उसकी आँख खुलती है, तो जिस आलीशान मकान में वो बेहोशी की हालत में पड़ा होता है, जिस बेड पे पड़ा होता है और उस बेड पे जो मखमली रूपी गद्दा पड़ा होता है, जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है, तो वो कल्पना करता है अपने मन में, शायद जीवन में जो भौतिक सुख रूपी एक दुनिया होती है, शायद अपने जीवन में ऐसे जो सुख होंगे और होते हैं, चाहे वो मकान को लेके ले लो, चाहे वो कमरे को लेके ले लो, चाहे वो मखमली गद्दे को लेके ले लो, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है रात के तकरीबन 9:30 बजे के करीब और आँख खुलने के बाद में जब उठ के बैठता है उस बिस्तर पे वो, तो देखता है कि ठीक उसके सामने एक सोफ़ा पड़ा होता है, सोफ़े पे 4 लड़कियाँ बैठी होती हैं और उन लड़कियों के शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं होता है, केवल उनके जो अंडरगारमेंट्स जो कपड़े होते हैं वही केवल कपड़े होते हैं। और उन लड़कियों को देखने के बाद में वो अचंभित हो जाता है और सोचने लगता है कि आज मेरे साथ में क्या होने वाला है। इतने में उसमें से एक लड़की उठती है और उसको 2 सफ़ेद रंग के टेबलेट देती है और टेबलेट देने के बाद में उसको 1 गिलास पानी देती है आके, और वो टेबलेट खाने के लिए उसको बाध्य करती है। लेकिन वो इन सभी चीज़ों का विरोध करता है, लेकिन विरोध करते हुए भी वो जानता है कि हम यहाँ पे अकेले हैं और ये 4 लोग हैं, संभवतः हमारी बात को यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा और जैसा ये सब लोग चाह रहे हैं, जैसी इनकी मानसिकता है, जैसे इनकी कल्पना है, उसी के अनुसार संभवतः हमको आज करना पड़ेगा। और ये मजबूर होके दोनों टेबलेट उसको खिला दी जाती हैं और फिर उसके बाद में वो पानी पी लेता है और पानी पीने के बाद में उसके शरीर में एक प्रकार की झंझनाहट पैदा होने लगती है और एक प्रकार का नशा होने लगता है। और वो जो नशा होता है वो एक सेक्सुअल नशा होता है, जिसमें आदमी की जो इंद्रियां होती हैं उसके बस में नहीं रहती हैं और वो तरह तरह से प्रक्रियाएं करने लगता है। और ये घटना होने के बाद में जब ये घटना अखबारों में प्रकाशित होती है और सोशल मीडिया पे वायरल होती है और टीवी का जो ऐसा कोई चैनल भी नहीं था जिस चैनल पे इस न्यूज़ को दिखाया ना गया हो, और जब मीडिया और जो न्यूज़ चैनल के एंकर होते हैं उस 28 साल का जो मज़दूर होता है, जो लड़का होता है, उसके पास में जाकर जब उससे इंटरव्यू लेते हैं तो एक ऐसे दर्दनाक वाक़या सामने निकल के आता है जिससे हर एक व्यक्ति की रूह कांप जाएगी और हर एक व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आज तक के इतिहास में जितने भी रेप हुए, जितने भी बलात्कार हुए, वो शायद पुरुषों के द्वारा किए गए हैं, लेकिन ये शायद भारत के इतिहास में ऐसा पहला वाक़या था जिसमें 4 लड़कियों ने एक लड़के के साथ में मिलकर बलात्कार किया था। मित्रों नमस्कार, शास्त्रीयकाल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों आज की जो सच्ची घटना है वो सच्ची घटना पंजाब एक प्रदेश पड़ता है, उस पंजाब प्रदेश का एक शहर है जालंधर। और दरअसल जालंधर जो शहर है उसके कुछ ही दूर पे एक कपूरथला रोड लगती है और उस रोड पे दरअसल 21 नवंबर 2022 की ये बात है, शाम का तकरीबन 7 बजे का वाक़या है। एक मज़दूर होता है जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल के करीब होती है। वो चमड़ा फैक्ट्री से काम करके अपना घर के लिए वापस आ रहा होता है और उस समय लाइट नहीं होती है और जो कपूरथला रोड होती है वहाँ की जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं वो जल रही होती हैं और वो फैक्ट्री से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे पहुंचा था। इतने में ही उस लेबर के पड़ोस में ही, उस मजदूर के पड़ोस में ही एक सफ़ेद रंग की एक कार रुकती है आके, और कार रुकने के बाद में जब कार का शीशा नीचे गिरता है तो उसमें से एक लड़की एक पर्ची टाइप की निकालती है और उससे कहती है, भाई साहब क्या इस एड्रेस का आप पता बता सकते हैं, ये एड्रेस कहाँ का है और ये रोड कहाँ की है, इस एड्रेस पे हमको जाना है। तो वो मज़दूर कहता है
कि मैडम मैं तो एक गरीब परिवार से हूँ और दिन भर मज़दूरी करके अपना परिवार चलाता हूँ और शायद मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और जिस जगह के बारे में आप जानकारी लेना चाह रही हैं वो संभवतः मेरे को पता नहीं है। और वो अपनी बात ख़त्म ही कर रहा था, तब तक उसको लगता है कि उसके चेहरे पे एक सफ़ेद रंग का कोई केमिकल डाल दिया जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद में उसको ये चारों लड़कियां उठा के अपनी कार में डाल लेती हैं और कार में डालने के बाद में इसको ले जाती हैं अपने घर पे और उस आलीशान शान बंगले में जो ऊपर का पोर्शन होता है, सबसे ऊपरी फ्लोर होता है, वहाँ पे ले जाती हैं और ले जाकर के एक कमरे में जहाँ पे एक बेड पड़ी होती है जिस पे एक मखमली गद्दा होता है और चादर वगैरह उस पर लगी होती है, उस पर इसको लिटा देती हैं। और लिटाने के बाद में इसकी आँख जब तकरीबन रात के 9 बजे खुलती है तो जब आँख खुलती है तो अपने सामने ये देखता है कि एक सोफे पे 4 लड़कियां बैठी होती हैं और चारों लड़कियों की जो उम्र होती है वो किसी भी लड़की की उम्र 19 साल से कम नहीं होती है, 24 साल से ज़्यादा नहीं होती है और चारों लड़कियों के शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं होता है सिवाय अंडरगारमेंट्स के अलावा। और ये सब देखने के बाद में वो मज़दूर जो होता है वो डरता है, भयभीत हो जाता है और उनके सामने अपने को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजता है उन लड़कियों का। और इतने में एक लड़की होती है जो उठती है और सफ़ेद कलर की 2 टैबलेट निकालती है अपने पर्स से और एक गिलास पानी देके उस जो मज़दूर होता है 28 साल का उसको खाने के लिए बाध्य करती है और वो ना चाहते हुए भी उन टैबलेटों को खाता है और पानी पीता है क्योंकि वो समझ चुका था कि संभवतः यहाँ पे हम किसी भी प्रकार की जो प्रक्रिया करते हैं या हम इनका विरोध करते हैं तो संभवतः हमको अपनी जान से भी हाथ धोने पड़ेंगे। और वो टेबलेट वगैरह खिलाने के बाद में जब उसको एक अजीब प्रकार का नशा होने लगता है, उसके शरीर में झंझनाहट होने लगती है और वो तरह तरह से जो उसके प्राइवेट पार्ट्स होती हैं उनमें उत्तेजना आने लगती है। ऐसा देखने के बाद में जो चारों लड़कियाँ होती हैं उसके हाथ पैरों को बांध देती हैं और बांधने के बाद में वो इनमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है और उस अंडरस्टैंडिंग के अनुसार ये बारी बारी से रात के तकरीबन 3 बजे तक उसके साथ में अपनी जो शारीरिक हवस होती है उसको ये मिटाती रहती हैं। और इस दौरान उस जो 28 साल का वो मज़दूर होता है इसके प्राइवेट पार्ट्स से काफ़ी भयानक पेन भी होता है, दर्द भी होता है। हालांकि वो इन सभी बातों को उन लड़कियों से कहता है, लेकिन उन लड़कियों पे इन सभी बातों का कोई असर नहीं होता है। वो हवस की इतनी अंधी थी कि शायद उनको अपनी शारीरिक हवस मिटाने के अलावा कुछ भी दिख नहीं रहा था, कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। और बारी बारी से तकरीबन रात के 3 बजे तक उस लड़की के साथ में ये बलात्कार करती रहती हैं। और बलात्कार करने के बाद में जब ये पूर्ण रूप से चारों लड़कियां ये थक जाती हैं, हार जाती हैं और मानसिक तौर पे और आत्मिक तौर पे जब ये तृप्त हो जाती हैं तो उसी सफ़ेद जो कार इनकी होती है उसमें उसके बंधे हाथ पैरों सहित तो उस मज़दूर को उसी इलाके के पास में रोड के किनारे छोड़ देती हैं। और छोड़ने के बाद में जब अगली सुबह होती है तो सुबह होने के बाद में ये जो मज़दूर होता है अपने सबसे पहले तो नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होता है जालंधर शहर का वहाँ जाता है। लेकिन वहाँ जब ये पुलिस स्टेशन के अंदर प्रवेश करता है तो इसके अंदर एक डर बन जाता है और एक भयभीत करने वाली एक बात इसके अंदर पैदा हो जाती है कि हम गरीब आदमी हैं, एक मज़दूर हैं, संभवतः हमारी बात को यहाँ रीड किया जाएगा या सुना जाएगा, नहीं सुना जाएगा। ऐसा विचार आने के बाद में ये फिर वहाँ से वापस चला आता है। वापस आने के बाद में जब ये अपने घर पहुँचता है, घर पहुँचने के बाद में जितने भी इसके परिवार के सदस्य होते हैं उनको इसके जो रात की कहानी आप बीती जो भी इसकी कहानियाँ होती हैं वो सब बताती हैं, अपने परिवार में बताता है। और ये सब कहानियाँ बताने के बाद में जो इसके माता पिता होते हैं वो नज़दीकी का जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे जाके ये सभी बातें बताते हैं। हालांकि वो मौखिक तौर पे ये पुलिस को बताते हैं, लेकिन किसी भी रिपोर्ट के तौर पे वहाँ पे कोई शिकायत नहीं करते हैं।
और ये सुनने के बाद में जो वहाँ का पुलिस विभाग के जो भी आला अधिकारी होते हैं, और वो सुनने के बाद में फिर उस मज़दूर के घर जाते हैं, और तब तक ये जो कहानी होती है, वाक़या होता काफ़ी हाईलाइट हो चुका होता, वायरल हो चुका होता है। और भारत के ऐसा कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं होता जिस पे इस वाक़या को दिखाया ना गया हो, सुनाया ना गया हो, और ऐसा कोई अखबार नहीं होता जिसमें इस वाक़ये की खबर प्रकाशित ना हुई हो। तो फिर वहाँ पे मीडिया के जो भी कर्मचारी होते हैं और जो भी पुलिस विभाग के आला कर्मचारी होते हैं, वो सब जाते हैं। जाने के बाद में जब उस लड़के से गहराई से पूछताछ करते हैं, उसके माता पिता से पूछताछ करते हैं, तो रोते हुए कहते हैं कि सर, मैं गरीब परिवार से सब लोग आते हैं, और हमारा जो लड़का है वो जिंदा अगर जो वापस हमको मिल गया तो संभवतः हमारे लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है। और भारत के इतिहास में लड़कियों के साथ में तो बलात्कार, गैंगरेप जैसी घटनाएं सुनने को मिली हैं, लेकिन शायद ये ऐसा हुआ है कि भारत के इतिहास में हमारे लड़के के साथ में ऐसी जो घटना हुई है, ये शायद भारत के इतिहास में पहला ऐसा वाक़या होगा। हालांकि ये सब कहानी सुनने के बाद में जो जालंधर पुलिस होती है, जो पंजाब पुलिस होती है, इस चीज़ पे गहनता से काम कर रही है, और इन पहलुओं पे भी ध्यान कर रही है और काम कर रही है कि हो सकता है इन लड़कियों ने गुजरे हुए भविष्य में इस लड़के के अलावा भी किसी लड़कों के और कई सारे लड़कों के साथ में ऐसे कार्य को अंजाम दिया हो। और उसके बाद में ये कपूरथला जो रोड होती है और जो जालंधर शहर होता है प्रॉपर, उसके एरिया में जितने भी आने वाले सीसीटीवी फुटेज होते हैं उनको पुलिस खंगालती है, और खंगालने के बाद में बहुत बारीकी से उनका परीक्षण करती है और जांच पड़ताल करती है। हालांकि अभी तक तो ऐसा कोई न्यूज़, ऐसा कोई वाक़या सामने निकल के नहीं आया है जिसमें बताया गया हो कि जिन लड़कियों के द्वारा इस कुकृत्य भरे वाक़या को अंजाम दिया गया है तो उनकी अरेस्टिंग हो पाई हो और उनको हिरासत में लिया गया हो। अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। और मित्रों, ये कहानी आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा कतई इरादा नहीं है कि आपको कहीं पर से ठेस पहुँचे, आपकी आत्मा दुखी हो और आपको कष्ट पहुँचे। इस कहानी को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब लोग जागरूक रहें, सजग रहें और दूरदर्शी हों, और अपने परिवार के जितने भी बच्चे हैं वो चाहे, और जितने भी वातावरण के पास में रहने वाले बच्चे हैं वो चाहे अपने समाज से हों या दूसरे समाज से हैं, जो अपना मोहल्ला है और मोहल्ले में भी रहने वाले जितने भी नवयुवक बच्चे हैं, उनको ऐसे संस्कार, ऐसे कल्चर्ड भरी उनको बातें बताएं, ऐसी उनमें मैच्योरिटी पैदा करें, उनमें ऐसा कल्चर पैदा करें कि शायद एक कुकृत्य भरे जो वाक़ये होते हैं, कहानियाँ होती हैं, भविष्य में दोबारा जन्म ना ले सकें। और चलते चलते मित्रों, मेरे इस एपिसोड में इतना ही, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। इससे ज़्यादा कहीं यूनिक और अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। और साथ में एक हमारे मित्र हैं राहुल चौधरी जी, और एक मित्र हैं हमारे अभिषेक मिश्रा जी, उनका दोनों लोगों का जन्मदिन है। तो उन दोनों लोग हमारे भाइयों को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए। और मित्रों, मेरे सभी दोस्तों, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए। मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।